सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। पाकिस्तान में शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जिसे चाय पसंद ना हो, जबकि बहुत से लोग तो चाय के मौज़ात बताते नहीं थकते। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो चाय से ज़्यादा कॉफ़ी के बरिस्तार हैं। कॉफ़ी किसने और कहाँ दरियाफ़्त की, इसमें मुसलमानों का क्या किरदार था, ये सिर्फ 7 बीजों से पूरी दुनिया में कैसे फैल गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं वर्ल्ड सीक्रेट्स और मैं हूँ मुशर्रफ चौधरी। दोस्तों, ये 700 सदी ईस्वी की बात है और ये मुल्क बर-ए-आज़म अफ्रीका का एथोपिया था। एक दिन कल्दी नाम का एक मुसलमान चरवाहा अपनी बकरियों के साथ कहीं जा रहा था। इसकी बकरियों को सख्त भूख लगी हुई थी। वो मुख्तलिफ पौधे खा रही थीं जो इनके रास्ते में आ रहे थे। अचानक चरवाहे को कुछ अजीब नज़र आया। इसने देखा कि कुछ बकरियां ज़्यादा मुतहर्रिक हैं और छलांगें लगा रही हैं। करीब से मुआयना करने पर मालूम हुआ कि ये बकरियां किसी ख़ास पौधे के पत्ते खा रही हैं। शायद यही वजह है कि ये अजीबो-गरीब हरकत कर रही हैं। कुल्दी ने अपने बुज़ुर्ग को यह सारी दास्तान सुनाई और साथ ही साथ कुछ बीज भी दिखाए। व्यूअर्स, कहा जाता है कि वली ने इनकी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं किया और ये बीज आग में फेंक दिए। आग में फेंके गए बीज भुन गए और हर तरफ एक खुशगवार महक फैल गई। इस तरह इन भुनी हुई फलियों को बाद में पीस कर उबाल कर दुनिया की पहली कॉफ़ी बनाई गई। नाज़रीन ग्रामी, यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि कॉफ़ी दुनिया में कैसे फैली। कॉफ़ी को असल में मुस्लिम मशरूब भी कहा जाता था, क्योंकि इसे एक मुसलमान मुल्क में एक मुस्लिम चरवाहे ने दरियाफ़्त किया था। दोस्तों, ये पहले मशरक़ और फिर मगरब में फैली। कहा जाता है कि मुसलमान इबादत के लिए कॉफ़ी पीते थे। व्यूअर्स, इसे पीने से वो तरोताज़ा हो जाते थे और इनकी इबादत के लिए देर तक जागना आसान हो जाता था। यहाँ पर मुअर्रिख़ीन का कहना है कि पूरी दुनिया में ऐसे सिर्फ 7 बीजों से काश्त किया गया। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अब आप ये सोच रहे होंगे कि यह कैसे हुआ। व्यूअर्स, कॉफ़ी एथोपिया में मकबूल थी और लोग इसे पसंद करते थे, जहाँ से ये बहीरा अहमर को अबूर करके यमन पहुँची। ये 1500 ईस्वी की बात है कि पहली बार यमन में मूचा पहुंची। दोस्तों, इसी वजह से कॉफ़ी की एक किस्म को मूचा का नाम दिया गया है। यहाँ से यह जज़ीरा नमा अरब और फिर मशरक़ वस्ता में फैल गई। क्योंकि इससे जिस्म में तवानाई पैदा होती थी, इसलिए इसे अरबी शराब भी कहा जाता है। दोस्तों, अरब में बहुत से कॉफ़ी हाउसेस खोले गए जिनका नाम दानिशमंदों की दरसगाहें रखा गया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अरब में हर किस्म की तकरीबात में कॉफ़ी पेश की जाती थी। फिर 16वीं सदी के अवाइल में एजाज़ के काज़ियों ने इस पर पाबंदी लगा दी थी। इसके साथ साथ काहिरा, मिस्र और एथोपिया में भी इस पर पाबंदी लगाई गई। दरअसल हुक्मरानों का ख्याल था कि कॉफ़ी पीने से लोगों के जहन बदल जाएंगे और इन्हें इनके ख़िलाफ़ कर देंगे। ताहम लोगों की कसीर तादाद ने इसके ख़िलाफ़ शदीद एहतजाज किया और बिलाखिर फ़ैसला इनके हक़ में हुआ। दोस्तों, 1670 में एक दिलचस्प वाक़या पेश आया। होता कुछ यूँ है कि हिंदुस्तान का एक बूढ़ा शख्स बाबा गोदन मक्का गया और वापसी पर वो अपने साथ 7 काबिल काश्त कॉफ़ी के बीज यमन से हिंदुस्तान लाया। इस बूढ़े शख्स ने इसकी काश्त शुरू कर दी। यही वो 7 बीज थे जिनसे बाकी दुनिया में कॉफ़ी की काश्त फली फूली। नाज़रीन, जिस तरह हर चीज़ के कुछ फ़ायदे होते हैं, इसी तरह कुछ नुकसानात भी। कॉफ़ी में कैफ़ीन की बहुत ज़्यादा मिक़दार होती है, जो कि सेहत के लिए सख्त नुकसान का बाहिस भी हो सकती है। बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पीने से नींद मुतासर होती है, जिससे हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ टेंशन का शिकार भी हो जाते हैं। यही वजह है कि कुछ लोग कॉफ़ी के आदी हो जाते हैं और नींद की कमी का शिकार भी। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अगरचे ये दिल के अमराज के बचाता भी है, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पी लेते हैं तो ये दिल को मुतासर भी कर सकती है।
دوستو، کیا آپ کا شمار بھی ایسے افراد میں ہوتا ہے جن کی صبح کا آغاز ایک کپ گرما گرم تازہ کافی کے بنا نہیں ہوتا؟ کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔